नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हम अभी आए हैं ये पटेढ़ी गांव है मरौरा का, जहां भगवत कथा चल रही है और भगवत कथा सह ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं। अगले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है और उसमें प्रवचन के लिए आई हैं श्रद्धा किशोरी जी, जो वृंदावन से आई हैं। सबसे पहले तो हम उनका परिचय उनसे पूछेंगे, उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे उनसे, सनातन को लेकर, धर्म को लेकर, कर्म को लेकर बहुत सारे बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको धर्म और कर्म के बारे में बहुत चीज़ जानने को का मौका मिलेगा। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं सभी भक्तों को राधे कृष्णा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि बताने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब आप बताइए, आप अपना पहले परिचय बताइए, आप कहाँ से आती हैं और आप आपके गुरु कौन हैं? आपको संन्यास धारण करना है, संन्यास क्यों आपने धारण किया? ये सब बताइए पहले। जी, मैं उत्तर प्रदेश आगरा से, गुरु स्थान है हमारा एतमादपुर लखना में, अच्छा। जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की है भागवत जी की। और हमारे जो दीक्षा गुरु जी हैं श्री अलखानंद सरस्वती जी महाराज, वो बचपन से ही संत हैं और भ्रमण पर रहते हैं। ना कोई आश्रम, ना कोई स्थान। अगर 2 दिन यहाँ हैं, तो 2 दिन वहाँ हैं। बचपन से ही उन्होंने पूरे मतलब भारत का ठाकुर जी की कृपा से भ्रमण किया है और ऐसे परम संत भगवान के सानिध्य में मेरा रहना-सहना हुआ है। अच्छा, ये सनातन धर्म को जानने के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है? सनातन धर्म को जानने के लिए इंसान क्या करे? देखिए, सनातन धर्म को जानने के लिए तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप देखते हैं, हमारे परिवार में हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, तो परिवार में जो छोटे बालक होते हैं, उनको परिवार की रीति कैसे पता पड़ती है? बुजुर्गों से। उनकी परंपरा कौन बताता है? बुज़ुर्ग ही तो बताते हैं। तो परिवार की रीति को हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, ऐसे ही सनातन धर्म की परंपरा को हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे जीवन में अगर शास्त्र हैं, तो हमें सनातन धर्म के बारे में पता पड़ेगा। शास्त्र हमने नहीं सुने, संतों की शरण में नहीं बैठे, सत्संग नहीं किया, बुज़ुर्गों के पास नहीं बैठे, तो हमें उनके बारे में कैसे पता होगा? अगर हमें जानना है, तो शास्त्रों को सुनना पड़ेगा। आपने कहा कि शास्त्रों को सुनना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा। हम अभी देखते हैं कि बहुत से हमारे संत जेल यात्रा पर हैं। तो कैसे पहचानें कि किस संत के पास बैठे, कहाँ से ज्ञान मिलेगा और कौन गलत बाद में जेल चला जाएगा? हमें अपने भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमने उनको गुरु बनाया और वो जेल चले गए। देखिए, ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया है कि आप जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, ये तो निश्चित बात है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इस संसार में, इस समाज में अच्छे-अच्छे की खोज में हम इधर-उधर निकल पड़ते हैं कि हमें कोई अच्छा संत मिले। तो कभी-कभी ठोकर भी लगना ज़रूरी होता है। भाई एकदम जैसे हम धर्म पर विश्वास करते हैं, तो कैसे आप विश्वास करोगे? कोई हमें ऐसा मिले, कोई ऐसा बुद्ध पुरुष मिले, जो हमें सनातन धर्म को अ, अच्छे से जानकारी बताए सनातन धर्म के बारे में। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बातें अपने मतलब कुछ भक्तों से ऐसे ही कर रही थी, तो अच्छा। उनको भी मैंने यही बताया था कि समाज में ज़्यादातर जैसे कि मार्केट में जैसे जब कोई नोट आता है तो पहले असली आता है, उसके बाद उसका नकली हाँ, आता उसका है। डुप्लीकेट तो तभी जी, आएगा जब असली आ जाएगा। जी। तो उसी प्रकार संसार में कहीं तो असली संत हैं, कहीं तो शाश्वत संत हैं, तभी तो उनके ज़्यादातर मतलब अ बहुरूपिये घूम रहे जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये बिल्कुल, यही सवाल है कि हम कैसे हम जानें? कैसे पहचानेंगे? तो हम ऐसे पहचानेंगे कि हमें बार-बार वही कथा सुननी पड़ेगी। कथा क्या कराती है? कथा क्या कराती है? हमें बोध कराती है और विवेक को जागृत करेगी। जब आपके अंदर विवेक होगा, विवेक किसे कहते हैं? सोचने और समझने की क्रिया को। हम सोच के और समझ के तब हम पहचान पाएँगे कि हमारे लायक कौन है। और वैसे भी भगवान कृपा करते हैं तो जो जिस लायक होता है उसे उसी लायक भेज देते हैं प्रभु। हुँ, अच्छा, ये कहा जाता है कि ईश्वर एक है। जी। अगर एक है,
तो फिर राम कौन है, श्याम कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है? कैसे पहचाने आदमी कि इसमें ईश्वर कौन है? और क्या ईश्वर इन नामों में है या फिर ईश्वर कोई और है? देखिए, भागवत जी में पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें भगवान के 3 रूपों की उपासना की गई है। अब देखिए, यहाँ रूप की उपासना की गई है, स्वरूप की उपासना नहीं की गई है। अच्छा, रूप और स्वरूप का पहले अंतर हाँ समझाइए। जी, क्योंकि आज बिल्कुल। आम आदमी जो जानता है, वो रूप उसी को कहता है, स्वरूप भी उसी को कह देता है। जी, जी। देखिए, उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक जिले में अगर कोई डीएम होता है, आईपीएस होता है, तो वो एक जिले के लिए ही तो डीएम है। बिल्कुल। जैसे कि आप अपनी ही मान लीजिए, हुँ, आप जैसे कि पत्रकार हैं, आप एक समाज के लिए ही तो पत्रकार हैं और एक लिमिटेशन है कि आप जी, अपने लेकिन आप अपने घर पर जाओगे तो अपनी माँ के लिए पत्रकार नहीं होंगे, बिल्कुल, पत्नी के लिए पत्रकार नहीं होंगे, बच्चों के लिए नहीं होंगे, उनके लिए तो एक आप पिता हो, एक माँ पुत्र हो, एक भाई पति हो, हो, ठीक हाँ, है? तो ऐसे ही करके ठाकुर जी का जो रूप है, वो अपने भक्तों के लिए है। रूप केवल अपनों के लिए होता है और स्वरूप बाहर वालों के लिए होता है। अच्छा ये रूप और स्वरूप का जी, अंतर। अब स्वरूप ठाकुर जी के बहुत है, जैसे जगन्नाथ जी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और ठाकुर जी के रूप तो 3 ही हैं, सत, चित, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी मिटता नहीं है, जो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। चित, चित माने चैतन्य, चैतन्य माने प्रकाश, प्रकाश मीन्स अग्नि। वही चैतन्य स्वरूप जो आपके अंदर बैठा है, जो आप के अंदर जो बैठा है, उसी चैतन्य स्वरूप से प्रेरित होकर आप हमसे सवाल-जवाब कर रहे हैं और मेरे अंदर जो बैठा है, वो बोल रहा है। अगर वो बोलता पुरुष निकल गया, वो बोलता पुरुष शक्ति निकल गई, तो मेरा शरीर एक मिट्टी बन जाएगा। ठीक है? और ये बचा उसके बाद में आनंद। आनंद क्या है? हम लोग ज़्यादातर कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसको कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद नहीं है, अगर अच्छा देख रहे हैं तो ये आँखों का विषय है। आनंद क्या है कि हम एकांत में बैठे हैं और हमें संसार की याद नहीं आ रही है, केवल उस ब्रह्म की याद आ रही है और उसकी याद में अगर आँसू निकल रहे हैं, शरीर पूरा रोमांच में आ गया है, तो समझ लीजिए उस स्थिति को ही आनंद कहते हैं। गीता भी कह रही है कि अगर हे अर्जुन अगर जिस व्यक्ति को ना मतलब सुख-दुःख में मतलब कोई इस परा है, ना कोई अंदर दुःख हो रहा है, अगर कोई दुःख आ रहा है तो मैंने कोई सुख-दुःख से वो वो ऊपर उठ ऊपर गया। है, वीतरागा भय क्रोधा इसकी समान स्थिति है, उसी स्थिति को परमहंसता की स्थिति कहते हैं, आनंद की स्थिति कहते हैं। मतलब सच्चिदानंद ही ईश्वर हैं। जी, वही शक्ति परम शक्ति वही ईश्वर है, उसी से प्रेरित होकर ये भगवान अवतार लेते हैं और देखिए अब आप ये पूछ रहे थे कि जैसे कि भगवान फिर ये राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव बिल्कुल। कौन है? अब देखिएगा सनातन धर्म जो हमारा है वो बहुत बड़ा धर्म है, बहुत भव्य धर्म है। हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं कि 33 कोटि देवता हैं। अच्छा ये 33 कोटि पे बड़ी चर्चा चल रही है आजकल। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ कि 33 प्रकार? 33 करोड़, अच्छा कोट क्योंकि माने करोड़ों। अच्छा बहुत से संतों का अभी मैंने सुना है, जो टीवी पे आके बोलते हैं, उनका कहना है कि नहीं 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। ऐसा आप कह रहे हैं कि 33 करोड़ हैं। तो फिर उनको कैसे कोई उनका नाम कैसे भजेगा? 33 करोड़ कौन याद रखेगा? तो वो तो देखिए, भगवान का नाम भजना नहीं पड़ता, वो तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि आपके जीवन में कोई बुद्ध पुरुष आएगा और वो ऐसी कृपा करेगा कि भजन करवा देगा, हम नहीं कर सकते भजन। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम पूजा-पाठ कर लें, लेकिन कृपा होती है तब हमारी बुद्धि प्रेरित होती है, तब हम करते हैं। रही बात 33 कोटि देवताओं की, तो सनातन धर्म को अगर आप बुद्धि से जानोगे तो नहीं जान पाओगे। धारयति धर्मा आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म को धारण करोगे, धर्म आपको धारण करेगा। क्योंकि धर्म ही स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। अगर धर्म को बुद्धि से जानोगे तो थक जाओगे, अगर हृदय से जानोगे तो जान जाओगे कि 33 कोटि देवता कौन है। ये धर्म केवल क्या है? धर्म क्या है? मैंने अभी यही बताया कि धारयति धर्मा। धर्म क्या है? अगर आप धर्म को समझोगे, धर्म क्या है शास्त्रों में वो सुन लीजिए एक बार। शास्त्र में धर्म क्या है? अभी आप पूछ रहे हैं कि धर्म है क्या? तो शास्त्र में जैसे कि लिखा है कि आप एक पिता हैं, आपके 4 बालक हैं, तो पिता का फर्ज़ है
कि कमा के लाए पिता और उनको पढ़ाए, अच्छी सीख दे, ठीक है? मतलब उनके पालन पोषण भोजन का जो इंतजाम करें। जी, जी। शेर का धर्म है शिकार करना, जी, जीव हत्या पाप है। जी। तो शेर को पाप लगेगा कि वो अपना कर्तव्य कर रहा है, धर्म कर रहा है? देखिए, उसमें अब प्रवृत्ति की बात आ जाएगी, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तामसी प्रवृत्ति है। शेर के आगे अगर घास डाल दोगे तो नहीं खाएगा और गाय के आगे मांस डाल दोगे तो गाय मांस नहीं खाएगी, तो भूखी मर शेर को सकती भी है। ईश्वर नहीं बनाया है जी, और उसके अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति आई है, उसको भी ईश्वर नहीं डाला है। जी। तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष? उसको क्यों पाप लगे? भाई ये भोगी होनी है, ये भोगी होनी है। कि जिसके अंदर जैसा स्वभाव होगा वो उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा। अगर उसके अंदर भोग योनि है और उसके अंदर तामसी स्वभाव है तो वो तामसी प्रकार का ही आहार करेगा, सीधी-सी बात है। श्रद्धा किशोरी को ये वैराग्य कैसे आ गया? हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य का जो हमारे अंदर वैराग्य आ जाए, वो तो गुरुजी की कृपा है। उन्होंने प्रेरित किया तो गुरुजी को देखकर मन में ऐसा लगा कि वाक़ई में सब कुछ परमात्मा ही है। और वैराग्य क्या है? किसी चीज़ में राग का ना होना ही वैराग्य कहलाता है। सांसारिक व्यसनों में राग का ना होना। अब राग समझ लीजिए, हाँ। मैंने कथा में भी बताया था। राग क्या है कि किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट को ही राग कहते हैं। लेकिन परमात्मा राग से नहीं मिलता, अनुराग से मिलता है। आपको राग और अनुराग, जी, फिर ये क्या है? राग और अनुराग इतना अंतर है कि राग से हम संसार को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। अच्छा। अनुराग क्या होता है कि अनुराग में कोई राग नहीं होता। माने नहीं, अनुराग। अनुराग में कोई सांसारिक विषय वासना नहीं होती, राग का दूसरा ही रूप वासना है। और वासना से क्या कभी प्रभु रीझ सकते हैं? नहीं जी ना। हाँ। वो तो उससे रीझते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, अब निर्मल समझ लीजिए, मल माने गंदगी, जिसका मन गंदगियों से रहित है। गंदगी किसे समझेंगे? जैसे कि अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। काम, इस क्रोध, लोभ, मोह हाँ, ये सबसे जो जी, अलग है। जी, इन सब द्वंद्वों से जिसका मन मतलब दूर हो जाए, उस मन को कहते हैं निर्मल मन। सोए मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन सहज है, सरल है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ठाकुर जी कहते हैं। ऐसा मतलब व्यक्ति ठाकुर जी का ये मानना है कि मुझे जानने के लिए बहुत पांडित्य करना ज़रूरी नहीं है, बस सहज मन से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। जी। देखिए, कर्मकांड जैसे कि हमारे सनातन धर्म में संप्रदाय हैं, तो उसी संप्रदाय के अनुसार कार्य भी बँटे हुए हैं। अब जो रुद्र संप्रदाय जिसमें सन्यासी वर्ग आता है, जगत गुरु शंकराचार्य जी, तो उस संप्रदाय के अनुसार क्या होता है कि उसमें कर्मकांड नहीं होता। अब एक वैष्णव संप्रदाय यानी कि रामानंद संप्रदाय, उसमें कर्मकांड आता है कि जो मतलब जैसे कि हमारे जो वैष्णव संत होते हैं, सिर पर जटाएँ बाँधते हैं, हाँ। तो वो कर्मकांड ज़्यादा करते हैं। अब कर्मकांड भी करना है, लेकिन कर्मकांड कब तक करते हैं? जब तक उनका मन बंध नहीं जाता, उसमें लिप्त नहीं हो जाता। कर्मकांड भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्मकांड हमारे मन को प्रभु के चरणों में बाँधता है और जब कर्मकांड से हमारा मन बंध जाएगा, तो वो तो पीछे रह जाएगा, फिर बचेगा प्रेम। नेम से आगे प्रेम है, नेम माने नियम, नियम से आगे है प्रेम। नियम हमें तब तक करने पड़ते हैं, जब तक हमारा मन नहीं बंधता। जब मतलब हमारा निश्चल प्रेम, नियम जी। से जो ऊपर है वो निश्चल प्रेम है। जी, जी, जी। जब हमारा मन बंध जाएगा तो ये कर्मकांड, जाप सब पीछे रह जाएँगे, केवल एक रोना रह जाएगा प्रभु से, रोते रहो और ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे। अच्छा, श्रद्धा किशोरी जी जब मंच पे होती हैं, तो बहुत अच्छे-अच्छे भजन गाती हैं। कोई ऐसा भजन जो आपके एकदम मन में है, 2 लाइन? मेरे तो सबसे ज़्यादा हृदय के करीब जो भजन है, हाँ, बस वही। मैं क्या बताऊँ, मैं पद ज़्यादा गाती हूँ, अपने ठाकुर जी हाँ, पे बिल्कुल। जाती हूँ, तो पद बहुत गाती हूँ, तो इस 2 लाइन पद की गाऊँगी। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया।
एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। अच्छा, वृंदावन में आप अभी रहती हैं। वृंदावन के बारे में बताइए। वृंदावन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ गया हूँ और वृंदावन जाने पे मुझे लगा कि इस मिट्टी में कुछ और अलग है। मतलब वहाँ एक अलग प्रेम है। वृंदावन के बारे में ज़रा कुछ कहिए। देखिए वृंदावन तो जैसे कहें वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। आप सभी को पता होगा कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रयागराज भगवान की शरण में पहुँच गया, कान्हा जी की शरण में और कहने लगा प्रभु जी मुझे आपसे एक शिकायत है। भगवान ने कहा कौन-सी शिकायत है? आप एक बात बताइए, आपने मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया है? आपने जब बनाया है तो सभी तीर्थ मुझे कर देने आते हैं लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आता है कर देने? तो ठाकुर जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वो मेरा घर है। वृंदावन मेरा हृदय है, मेरा घर है। भारत का बाकी में अगर हृदय देखा जाए तो वृंदावन है। अरे वो वृंदावन की रज इसीलिए चमत्कारी है, इसीलिए वो मतलब मूल्यवान जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल बताई जाती है क्योंकि उसमें स्वयं निराकार ब्रह्म साकार रूप से खेल रहा है। प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं बताऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। जो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है वो सगुण साकार रूप से यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्य हम। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो वैसे तो निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। जरा जन्महीनम परानंद पीनम। जरा कहते हैं बुढ़ापे से, जो बुढ़ापे से रहते हैं मतलब जन्म से रहते सबसे रहते हैं, फिर भी भक्तों के भाव को देखकर उनकी रक्षा के लिए, उनको भाव को प्राप्त करने के लिए सगुण साकार से परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्ट पुरुषों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो हर युग में साकार रूप से प्रकट होता है। तो वृंदावन को प्रेम देने के लिए सगुण साकार रूप से वो ब्रह्म उस माटी में खेला है, इसलिए वो माटी अनमोल है। कन्हैया को पाने के लिए, श्याम को पाने के लिए, श्याम नाम जपने से ज़्यादा मैं देखता हूँ वृंदावन में लोग राधा-राधा करते रहते हैं। राधा का क्या चक्कर है? देखिए राधा तो बाकी में कहें जैसे कि परम शक्ति हैं। वो स्वयं ब्रह्म भी राधा को ध्यान करता है। वो ऐसी शक्ति है राधा। अब राधा को जब हम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे तो राधा रानी की इतनी बड़ी हमारी जो किशोरी जी हैं बहुत दयालु हैं। हमारे कान्हा जी बहुत चंचल प्रकृति के, थोड़ा हृदय उनका कठोर भी है। अगर भक्त भगवान की शरण में पहुँच जाएगा तो ठाकुर जी सबसे पहले हिसाब माँगेंगे कि तूने इतने जन्मों में क्या किया, पहले मुझे हिसाब दे। अगर वही वक़्त ठाकुर जी वो राधा रानी के पास पहुँच जाएगा, तो राधा रानी हिसाब नहीं माँगती है, कहती है बस तू आ गया मेरे पास यही बहुत है मेरे लिए। तो ये है उनमें अंतर। और राधा रानी तो परम ऐसी शक्ति हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। उसी परम शक्ति से वो पराशक्ति हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे परे हैं। उसी शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। उसी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अवतरित होते हैं। उसी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार रूप लेकर इस गोकुल में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को कृतार्थ करते गृहस्थ आश्रम हैं। मतलब गृहस्थ आश्रम व्यक्ति में क्या होता है, दुविधा होती है कि शायद मैं सन्यासी न हुआ तो मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। जी। गृहस्थ आश्रम में मोक्ष के क्या रास्ते हैं? या फिर जिसको भी मोक्ष चाहिए उसको वैराग्य धारण करना होगा? यहाँ पर तो देखिए हम अपने समझ से अगर देखें, गुरुजी महाराज की कृपा से बताएँ तो मेरे कहने का तो मतलब यही है कि देखिए अगर आपको गृहस्थ आश्रम मिला है और अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कर्तव्य को पहचान लीजिए। कर्तव्य को पहचान कर अब यहाँ देखिए धर्म की, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले धर्म की बात की थी। धर्म कैसे आप निभाओगे गृहस्थ आश्रम में? अभी आप कह रहे हो कि सन्यासी भी बनने का मन करता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो सन्यासी कैसे बनेंगे? भई आप घर गृहस्थी का कार्य अगर धर्म पूर्वक कर रहे हैं, तो वही कार्य आपके लिए सन्यास बन जाएगा। अगर आप धर्म के साथ चलकर अपने सारे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद
जो समय मिल रहा है, वो समय आप प्रभु को दे रहे हैं। वो समय आपका सन्यास में परिवर्तित हो जाएगा। सन्यासी बनने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई मतलब जंगल गृहस्थ आश्रम में भी सन्यासी बना जा सकता है। जी, अगर आप अपने धर्म को पहचान के चल रहे हैं तो। अगर धर्म को पहचान के नहीं चल रहे हैं, तो आप कैसे बन सकते हो? देखिए 4 हमारे आश्रम हैं वो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास और गृहस्थ। ये जो हमारे 4 आश्रम हैं, ये अपनी-अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। अच्छा, चारों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जी, अगर हम अपने धर्म से अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं उस धर्म का, ग्रस्त का हम ग्रस्त बन के धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो वो भी श्रेष्ठ है। सन्यासी में क्या है कि अंदर ही अंदर प्रभु का चिंतन, क्योंकि सन्यासियों में केवल सांख्य कहें एक आध्यात्मिक गति है आत्मा में ही रमण करना, आत्मा में ही प्रभु को याद करना। ये सन्यासियों का धर्म है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम सन्यासी नहीं हैं। अच्छा, आपने श्याम का भजन सुनाया हमको जी। और कहती हैं कि राधा रानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनके पास चले जाए तो सब राधा रानी के लिए कुछ सुनाइए। देखिए राधा रानी तो मेरी भी इष्ट देव है और राधा रमण लाल दोनों ही मेरे इष्ट देव हैं। लेकिन अगर अगर कान्हा जी के आपको प्यारा होना है, तो पहले राधा जी की शरण पकड़ लीजिए इसीलिए कह अपने रहा हूँ आप। कि राधा जी के बारे जी, में, जी, राधा जी। रानी के जी, बारे मैं में कुछ बताने ही जा ऐसा रही हूँ। मैं हमेशा अपनी राधा रानी को एक भाव सुनाती हूँ। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊँ, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊँ। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीस चढ़ाऊं मैं पाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। भाई ब्रह्मा जी तरसते हैं राधा रानी की रज लेने के लिए। इतनी शक्ति है। एक बार श्याम सुंदर जी ने उस रज की महिमा को बताने के लिए, गोपियों के प्रेम की महिमा को बताने के लिए बहाना बना लिया बीमारी का। तो नारद जी पहुंच गए। कहा नारद जी ने, प्रभु आपको क्या हो गया, एकदम आप बीमार पड़ गए। नारद जी से भगवान ने कहा, एकदम पेट में दर्द हो रहा है हमारे, कुछ करो। तो नारद जी ने खूब उपाय किया लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट दर्द तभी ठीक होगा जब कोई भक्त मुझे अपने चरणों की रज पान करा दे, मुझे दे दे, तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी रानियों के पास पहुंचे, जो 16,108 रानियां थी भगवान की। उनसे कहा कि प्रभु जिसमें प्रमुख बीमार। रुक्मिणी थी। जी, उनसे कहा कि प्रभु आप मतलब प्रभु बीमार हैं तो आपके चरणों की रज चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप पागल हो गए नारद जी, वो हमारे पति हैं और हम अपने पति को अपने चरणों की रज दें। अरे हम ऐसा नरक में संभव नहीं जाएंगे है। और नरक और मिलेगा हमें, हमें ऐसा नहीं करना है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे, किसी ने रज नहीं दी, इसी डर से कि वो ब्रह्म है और हमें पाप लगेगा। हम नरक में चले तो जाएंगे। वो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में राधा रानी सखियों के साथ बैठी हुई थी। तो नारद जी को जैसे ही देखा तो मथुरा की कुशल-क्षेम पूछी कि मथुरा में सब ठीक तो हैं? हमारे प्रभु का हाल बताइए, वो कैसे हैं? उन्होंने कहा, कुछ मत पूछो, आपके प्राणनाथ बहुत बीमार हैं। कहा, बीमार हैं? क्या हुआ? अरे उनके पेट दर्द हो रहा है, तो दवाई नहीं दिलवाई? अरे दवाई तो दिलवाई, लेकिन मतलब उनका ठीक ये नहीं हो कहना रहा है। है कि मतलब कोई भक्त अपने चरणों की रज दे तो हम ठीक हो जाएँगे। तो तुरंत गोपियों ने कहा, धन्य है ऐसी गोपियाँ। उन्होंने कहा, नारद जी अपनी झोली फैला लीजिए। और राधा रानी ने, सभी गोपियों ने एक-एक मुट्ठी भर के उनकी झोली में वो रज डाल दी और कहा कि आप जल्दी जाइए, हमसे बात मत कीजिए अभी। आप जल्दी जाइए और हमारे प्राणनाथ को ये रज दीजिए। ये देखिए, है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, मेरा रोम-रोम खड़ा हो गया। मतलब ये असली प्रेम अगर यहाँ है, तो यही है कि अपने प्रेमी के लिए 100 जन्मों तक अगर नरक भोगना पड़े, जी। उसके एक क्षण स्वस्थ होने के लिए अगर 100 जन्मों तक नरक भोगना पड़े और अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो आप प्रेमी हैं। जी, नारद जी ने तो कहा भी था, तुम्हें डर नहीं है नरक जाने का? तो गोपियों ने कहा, अरे नारद पागल हो गए हो? अरे अगर हमारे चरणों की रज देने से अगर मेरे स्वामी स्वस्थ हो रहे हैं, तो हम ऐसे 1000 नरक सहने के लिए तैयार हैं।
ये है प्रेम। प्रेम एक ही भाव होता है, इसमें कोई द्वितीय भाव नहीं होता। तो आपने देखा कि हमारे साथ थी श्रद्धा किशोरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी ढंग से धर्म, कर्म, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वैराग्य और सबसे ज़्यादा जिस पे चर्चा हुई प्रेम, उसकी बारीकियों को समझाया। अब निर्णय आपको करना है, आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? बने रहिएगा भारत समाचार के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।